इस लुक को क्रिएट करना बहुत ईजी है, बट येस इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी मेकअप लुक हो, क्लीन फेस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जल्दी से अपने फेस को क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं ये एक पिलग्रिम का वाइट मिस्ट है, वाइट लोटस मिस्ट है, जिसको अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। वंस इट गेट्स अब्जॉर्ब मैं ये सेरावी का मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। आप अपने स्किन के अप्रोप्रिएट जो भी मॉइस्चराइजर है आप वो लगा सकते हो। देन विल स्टार्ट विद द आई मेकअप। मैंने ये के ब्यूटी का एक बहुत ही लाइट शेड ऑफ कंसीलर लिया है। यहाँ पर लाइट शेड ऑफ कंसीलर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो हमारे शेड्स हैं इसके ऊपर जो हम आई शेडो लगाएंगे वो उभर कर आएगा। उसको मैंने एक फ्लैट ब्रश से बहुत अच्छे से सेटल कर दिया है। फिर आता है हमारा हीरो प्रोडक्ट विच इज़ द कीरो हाई डेफिनेशन काजल इन द शेड ब्राउन। अब मैं एकदम सेंटर ऑफ माई आईलिड में एक सेमी सर्कल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे एक इन्वर्टेड मून होता है वैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल भी ये परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आप देखोगे, लेकिन एक वो जो सिमिलर टू सेमी सर्कल जो एक शेप होता है वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रश लूँगी जिसका आगे का जो ब्रिसल्स है वो बहुत छोटे हो, ज़्यादा फैले हुए नहीं हो, और इसको मैं ब्लेंड करना शुरू करूँगी। ये जो सेमी सर्कल है इससे फ़ायदा ये होगा कि आईज़ में अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा कलर नहीं आएगा, लेकिन बाहर की तरफ अच्छा सा आएगा, एंड इट विल हेल्प अस क्रिएट अ ब्यूटिफुल बेस फॉर द अपकमिंग मेकअप। आप देख सकते हो कि एक बहुत सुंदर सा ग्रेडेशन क्रिएट हो गया है ब्राउन कलर का। इसके बाद मैं इस कलर को लूँगी फ्रॉम माई हुडा ब्यूटी पैलेट। आप किसी भी पैलेट से ब्राउन कलर उठा सकते हो। थोड़ा सा कलर मैंने अपने लैश लाइन के पास लगाया, अपने ब्रश को क्लीन करा, और फिर बाकी का जो रिमेनिंग कलर है वो पूरे आईलिड में अच्छे से फैला दिया है। हम जब भी स्मोकी आई करते हैं हमारा टारगेट होता है एक ग्रेडेशन क्रिएट करना, डार्केस्ट टू लाइटेस्ट। जो डार्केस्ट होता है वो होता है लैश लाइन के पास। तो बेसिकली इस पूरे मेकअप में यही है हमारी कोशिश। अब मैं फिर से जो हमारा कीरो वाला काजल है उसको एक आईलाइनर की तरह लगाऊंगी। आप देख सकते हो कि इसको मैंने लगाया है, और फिर ये एक बहुत ही छोटा सा ब्रश है मिलाग्रो का, इट्स वेरी स्मॉल डोम शेड ब्रश। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और उस आईलाइनर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस कलर को बहुत ऊपर नहीं लेके जाना है, जहाँ पर वो लगा है एग्जैक्टली उस जगह पे ब्लेंड करके हल्का सा उसको विंग आउट करना है, ताकि जो हमारा ग्रेडेशन है वो और प्रोमिनेंट हो जाए। और अब जो फिनाले है उसके लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है और मैं ये ब्लैक कलर लूँगी और इसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लैश लाइन के ऊपर लगा रही हूँ। जैसे हम आईलाइनर लगाते हैं वैसे लगा रही हूँ, और ये बहुत ही पतला लगाना है ताकि जो हमारा ब्राउन आईलाइनर है ये इसको ओवरपावर ना करे। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टेप ऑफ दिस आई मेकअप। अभी मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी, मतलब आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ गया सिर्फ इस ब्लैक आई शैडो से। अब इस पॉइंट पे हम आई मेकअप को पॉज कर देंगे और बाकी का जो बेस मेकअप है वो करेंगे। मैंने दोबारा से अपना फेस क्लीन करा और आप देख सकते हो काफ़ी फॉल आउट हो जाता है। फिर से मॉइस्चराइज़र लगाया है और थोड़ा सा प्राइमर लगाया है। इसके बाद हम करेंगे कंसीलिंग, क्योंकि ये एक फुल ऑन ग्लैम लुक है तो कंसीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीलर के लिए मैंने ये के ब्यूटी का ही एक शेड यूज़ करा है 150N, जो मेरे स्किन टोन से एक शेड डार्कर है। जहाँ जहाँ पर भी मुझे लग रहा है दैट आई नीड कंसीलिंग मैंने उसको लगाया है, और एक छोटे से कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर ब्लेंड करते वक्त इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि उस जगह पर ही वो ब्लेंडिंग होनी चाहिए। अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा एंड देन ऑफ कोर्स एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ अपनी फेवरेट नार्स की लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन इन द शेड पंजाब। बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है। अगर आप एक हाई एंड फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस वन। बहुत ब्यूटिफुली ये हम मेरे फेस को जो कवरेज है वो देता है, और एक ना बहुत ही जैसे बिकॉज आई वॉन्ट अ वेरी हाई ग्लास फिनिश, तो ये उस तरीके के लुक में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको ड्यूई सॉफ्ट बेसेस वैसे पसंद है तो ये हेल्प करेगा आपकी। बहुत अच्छे से फाउंडेशन मैंने लगा लिया है, उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद मैं करूँगी फेस में हाईलाइटिंग के लिए मैंने जो लाइट शेड अपने आईलिड के ऊपर लगाया था 110N वही लगा रही हूँ। जो जो पॉइंट्स पे मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है मैं वहाँ पे कर रही हूँ। इसके बाद मैं लूँगी ये पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट मेकअप फिक्सर दैट आई हैव एवर ट्राइड। इसको मैंने अपने फेस पे बहुत जेनरसली स्प्रे करा और हल्का सा ड्राई होने दूंगी। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर को लेके जो मेरा लिक्विड कंसीलर है इसको ब्लेंड करूंगी। ये एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका कंसीलर अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, क्रीज हो जाता है या वो बेस को शिफ्ट करता है, देन यू ट्राई दिस टेक्निक, इट विल 100% वर्क। इसके बाद हम अपने आई मेकअप पे दोबारा जाएंगे जो बचा हुआ है। मैंने वही ब्राउन जो काजल था उसको लेकर बहुत अच्छे से, जैसे आप एक काजल लगाते हैं ना जिसको हम बोलते हैं घिस घिस के काजल लगाना,
मैंने वैसे लगाया है और उसके बाद वही जो छोटा वाला मेरे पास ब्रश था जिससे हमने ऊपर इसको ब्लेंड करा था, मैं वो सेम मिलाग्रो का ब्रश लूँगी और उससे इसको ब्लेंड करूँगी। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इस पर नहीं लिया है। जब हम काजल को ऐसे जिग जिग करके लगाते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे आ ही जाता है, एंड जब आप उसे इमिजिएटली ब्लेंड कर देते हैं तो वो एक बहुत अच्छा स्मज्ड काजल इफेक्ट देता है। अगर आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा आई शैडो ले सकते हो, बट मुझे बिल्कुल भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगी। आईब्रो ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा मेकअप करो, आई मेकअप करो, अगर आपने आईब्रोज ग्रूम नहीं करे हैं तो वो एक इनकम्प्लीट पार्ट लगता है। मैं लेटली आईब्रोज मस्कारा यूज़ करती हूँ और ये लैक्मे का आईब्रो मस्कारा मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगता है, वेरी रीजनेबल। और आप देख सकते हो कि बहुत ईजी हो जाता है आईब्रो मस्कारा से अपनी आईब्रोज ग्रूम करना, कुछ ज़्यादा फिल नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। प्रोडक्ट लगाने के बाद मैंने ये एक स्पूली ली है और इससे ना उस प्रोडक्ट को अच्छे से अंदर ब्लेंड कर दिया ताकि वो और नेचुरल लगे। थोड़ा सा जो लिक्विड कंसीलर है जो लाइट कलर का है उसको मैं अपने आईब्रोज के जो आईब्रो बोन है उस पर लगा रही हूँ ताकि मेरी आईब्रोज और आर्च लगे। अब आती है ब्रॉन्जिंग की बारी या वेरी लाइट कॉन्टूरिंग की बारी। तो मेरे पास ये एक कॉन्टूर ब्रश है जो स्लाइटली स्लांटेड है। मैं क्रीम कॉन्टूरिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनी हार्श इफेक्ट ऑन माय फेस। हमारा एंड गोल एक बहुत ही सॉफ्ट सा लुक क्रिएट करना है। तो बस मैं हल्का हल्का ये जो ब्रॉन्जर है इसको अपने फेस पे, चीक बोन्स पे, जॉ लाइन पे और थोड़ा सा जो फोरहेड है, हल्का सा नोज पे, इस तरीके से जहाँ जहाँ मुझे एक वो हल्का सा एक 3D डेफिनेशन क्रिएट करनी है वहाँ पे मैं लगा रही हूँ। दी स्टेप्स आर वेरी इजी टू फॉलो। इसके बाद मैं ये एक लिक्विड ब्लश है पैक का, वो लगाऊंगी। लिक्विड ब्लश मैं पहले इसलिए लगा रही हूँ, अगेन हमारा जो एंड रिजल्ट है हमें चाहिए वेरी सॉफ्ट एंड डूई। तो जब हमें कुछ डूई चाहिए होता है तो हम पाउडर प्रोडक्ट्स कम यूज़ करके लिक्विड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैंने इस ब्लश की 3-4, ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश है इसीलिए मैंने इसको इतना लिमिटेड लगाया। अगर मुझे लगेगा कि कम है तो मैं रीअप्लाई करूँगी, लेकिन पहले से ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा पिगमेंट पे ऑफ आया है। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ये मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा। ये एक वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है, लेकिन अदरवाइज ये मस्कारा बहुत अच्छा है। मतलब मैं लेटली इसको बहुत यूज़ करने लगी हूँ। इट इज़ वेरी लाइट ऑन द लैशेज एंड ऑल्सो इसमें जो डबल वॉन्ड्स है वो आपको बहुत अच्छा जो फुलर लैश इफेक्ट है वो देते हैं। नाउ दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये एक जो पाउडर बेस्ड हाइलाइटर्स होते हैं वो यूज़ करूँगी। उसको फिंगर के बीच में आप देखोगे मैंने कैसे अपनी फिंगर को हल्का सा ऐसे ब्लेंड करा है ताकि वो जो कलर है वो थोड़ा एक्टिवेट भी हो जाए और बहुत अच्छे से मेरी स्किन में जैसे मर्ज हो जाए, बहुत अलग सा चौकी सा ना लगे। और ये एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, अगर आप हाइलाइटर को अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे प्रेस कर देते हो ना तो वो उसकी जो चौकीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर माई लिपस्टिक मैंने एक 3 कॉम्बो लिपस्टिक लगाई है इस लुक के लिए। सबसे पहले मैंने ये मैट शेड लिया है सेडक्ट्रेस, विच इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट शेड। इसको थोड़ा सा ऑम्ब्रे करने के लिए मेरे पास ये एक बहुत सुपर न्यूड कलर है NYX का बेड टाइम फ्लर्ट। आपके पास जो भी जो न्यूडेस्ट ऑफ द शेड है वो आप ले सकते हो, वो लगाया है, उससे एक ऑम्ब्रेनेस आ गई। उसके बाद मेरे पास ये बॉबी ब्राउन का एक क्रश्ड लिक्विड है, लिक्विड लिपस्टिक है। इसको मैंने लगाया है फॉर द ग्लॉसी इफेक्ट और आप एंड रिजल्ट में देखोगे कि ये जो एक कॉम्बो है 3 लिप कलर्स का ये कितना सुंदर है। लास्ट में मैं ब्लश अप्लाई करूंगी बिकॉज मुझे ये शेड भी इंट्रोड्यूस करना था। तो ये वेलवेट क्रीम ब्लश है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पाउडर ब्लश, इट्स अ वेलवेट क्रीम ब्लश। इसका शेड है सॉफ्टन। पूरे लुक को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये। एंड विद दिस स्टेप माई मेकअप इज़ कम्प्लीट और आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर और कितना चार्मिंग है। एंड आई जस्ट क्विकली डू the change and this is the final look. I'm just very happy with the way it has turned out. ये जो ब्राउन स्मोकी आया है इसकी खासियत ये है कि ये हर लुक इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, सिंपल, क्लासिक सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। एंड आई रियली होप आपको भी ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, आपको सारे स्टेप समझ में आए हों। जो भी आपका फीडबैक है डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।